प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो जनता देखो प्रैक्टिस सेट 6.1 6.2 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3। अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 6.3 है, जिसका पूरा कंसेप्ट ही मोड पे है। इसको मूड मत पढ़ना, इसको मोड पढ़ेंगे। अब मोड होता है क्या तुमको मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना 4 से 5 चीज़ें मिलेगी। एक तो मिलेगा L, एक मिलेगा F1, एक मिलेगा F0, एक मिलेगा F2 और साथ में मिलेगा H। ये 5 चीज़ अगर हमको मिल गई तो समझो हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब 5 चीज़ को कैसे ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा ना सम करता हूँ मैं, उसमें सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो टोटल इसमें 4 सम है। फर्स्ट सम से मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे इसको रब करके। तो जनता देखो मोड का ना चारों सम स्टार्ट करने से पहले इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। फॉर्मूला देखो क्या लिखना है, L प्लस सेम मीडियन के हिसाब, मीडियन में भी ऐसे ही होता था, F1 माइनस F0 पहले ऐसा लिख देने का अपॉन F1 माइनस F0 से ऊपर का नीचे लिख दिया मैंने। F2 मुझे नया सम था ना, नया मिला F2, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो इंटू H कर दो। याद रखो F1 मान के चलो 10 है तो ये 2 सिर्फ 10 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इन लोग के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। वो कैसे करना मैं आगे तुम लोग को डायरेक्ट सम में दिखाऊंगा फटेक देनी सी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। आते नेक्स्ट सम पे डायरेक्ट। तो जनता देखो ये प्रैक्टिस सेट 6.3 का फर्स्ट सम है। स्टार्टिंग में तुमको क्वेश्चन जो दिया रहेगा ये कॉलम वाइज रो वाइज दिया रहेगा, मतलब 2 बार तुमको हॉरिजॉन्टल वे में दिया रहेगा। ये वर्टिकली तुमको सबसे पहले एज इट इज लिखना है। उसके बाद क्या करना है तुमको मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो जो पहले जो मेरे रो में था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, क्लास वाला। दूसरा ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 80 है। अभी फ्रीक्वेंसी है तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी F ऑफ I। बस इतना लिखना आप लोग को, फ्रीक्वेंसी F ऑफ I। इसको चाहे तो तुम लोग राउंड ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नहीं चाहिए तो मत लिखो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर देखने का कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मेरा सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे ध्यान से देखो तो सबसे बड़ा नंबर मेरा हो गया 80, तो ये मेरा हो जाएगा F1। समझ में आ रहा है, 80 मेरा क्या हो जाएगा F1। अब उसके नीचे जो भी है उसको मैं लिख दूंगा F2। क्लियर है। ये देखो F1 क्या रहेगा, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा। F2 कौन रहेगा, जो उसके नीचे वाला रहेगा। और F0 कौन रहेगा, फिर उसके ऊपर वाला रहेगा F0। समझ में आ रहा है। F1 जो सबसे बड़ा नंबर है। अभी किसी का क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मान लो 2 बार नंबर बड़े बड़े आ गए तो, जैसा 80 इधर भी आ गया 80 इधर भी आ गए तो मोड में ऐसा पॉसिबल है नहीं। मोड में सिर्फ एक ही नंबर बड़ा रहेगा और जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो मेरा रहेगा F1, उसके ऊपर वाला रहेगा F0, उसके नीचे वाला रहेगा F2। यहां तक क्लियर हो गया। 3 चीज मुझे मिल गई। अभी 2 चीज और ढूंढना है। मेरा F1 कौन से क्लास में है, 4 और 5 में। F1 कौन से क्लास में है, 4 और 5। तो इसको बोलेंगे L, इसको क्या बोलेंगे L लोअर, इसको बोलेंगे U अपर। तो मेरा U का कुछ काम नहीं है, फॉर्मूला में L का काम है, तो इसके लिए मैं क्या लिख दिया यहाँ पे लोअर मतलब L। अभी 4 और 5 में कितना डिफरेंस आ रहा है, जैसे गैप कितना हो रहा है, हर एक क्लास में गैप कितना हो रहा है, एक एक का गैप हो रहा है। तो जो मेरा गैप हो रहा है ना, गैप, उसको मैं क्या बोलूंगा मालूम है, H बोलूंगा। क्या बोलूंगा उसको मैं, H। तो कितने का गैप हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, H इक्वल टू 1। समझ में आया। अगर मान लो यहाँ 3 से 13 होता तो 10 का गैप हो जाता। तो जितना भी अगर गैप हो रहा है उसको मैं लिख दूंगा H, और जो यहाँ पे लोअर क्लास उसको मैं लिखूंगा L, और यहाँ पर F1 F0 F2। एकदम सिंपल है। तो सबसे पहला नंबर चेक करेगा कौन सा बड़ा है, जो नंबर बड़ा हो गया मेरा F1, उसके ऊपर का F0, उसके नीचे का F2। ये 3 चीज मिल गया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो F1 क्लास में है वहां पे लिखूंगा लोअर, और कितने का गैप हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है, तो मैं लिखूंगा H। अब यहाँ ध्यान से देखो, L इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखो ये लोअर क्लास है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, L की जगह क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दूसरा क्या लिखा देखो, H कितने का गैप हो रहा है, क्लास इंटरवल, गैप कितने का हो रहा है, तो 1 का गैप हो रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 का गैप। F1 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 80 है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 80। मेरे को मार्कर बदल लो, हाँ ऊपर वाला दे दे, 80 हो रहा है, ठीक है। अभी F0 तो इसके ऊपर क्या है, देखो 70 है, तो यहां पे आ जाएगा क्या 70। अभी फिर क्या आ जाएगा, F2 में क्या आ जाएगा 60। समझ में आया, 60। इतनी सारी चीजें हैं। अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाकी अपने को इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो एकदम सिंपल है। क्वेश्चन को सबसे पहले हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फॉर्मेट में उतारने का। ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसको बोलेंगे क्लास, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास। यहाँ से ऐसे एक लाइन ले लेना आप लोग, फिर इसके बाद यहाँ पे लिख देना फ्रीक्वेंसी।
समझ में आ रहा है? क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी आप लोग को खुद से लिखना है। सबसे बड़ा नंबर F1 हो गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर का F0, फिर F2। अब इसको फॉर्मूला में हम लोग देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला क्या है वो तुमको मैं अभी आप यहाँ पे बताता हूँ। देखो मोड इक्वल टू क्या लिखने का आप लोग, मोड इक्वल टू L प्लस फॉर्मूला इसका इंटू H। L और H है अपने पास। फॉर्मूला देखो कैसा है, F1 प्लस F1 माइनस F0 पहला लिखने का ऊपर, फिर नीचे भी सेम ऐसे लिखने का F1 माइनस F0। अब एडिशनल क्या करना है, माइनस F2। अगर 2 यहाँ लिखे 2 स्टार्ट में लिख देने का, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। तीनों खाली F1 F, देखो ये एकदम कॉमन है, F1 F0 नीचे आ जा रहा है। अब माइनस F2 करके लिख देने का। अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो L की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखो, L की वैल्यू है 4 प्लस इंटू 1 का गैप हो रहा था, H क्या है मेरा 1 है। देखो गैप कितने का हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है, देखो 1 का गैप हो रहा है। F1 क्या है मेरा अभी देखो 80 है, और F0 क्या है मेरा 70। तो आ जाएगा 80 माइनस 70 अपॉन 80 माइनस 70 इधर भी आ जाएगा, साथ में 2 है 80 के, तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 2। अब माइनस क्या आ जाएगा 60 माइनस 60। तो देखो 4 प्लस 80 माइनस 70 कितना हो गया 10 हो गया, 82 ज़ा 160। तो 160 में से अगर मैं माइनस करूंगा 160 में से अगर मैं 70 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 90। फिर 90 माइनस 60 तो आंसर आ गया 30, और 30 1 ज़ा 30, मतलब 10 1 ज़ा 10 ही होगा, तो इसके लिए 1 को हटा दिया मैंने। तो 4 प्लस 0 0 कट 1/3 इसका क्वेश्चन है, 1/3। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, देखो 1 को डिवाइड कर लूँगा पहले 3 से, 3 0 ज़ा 0, 1 0 हो जाएगा, 0.33 ज़ा 9, मतलब ये 9 हो जाएगा 9, फिर नीचे आएगा 1 0, फिर 3, तो मतलब 0.33 इसका आंसर मिल जाएगा मुझे डिवाइड करने पे। तो 0.33 समझ में आ रहा है? तो कितना आ जाएगा आंसर, तो अभी इसको मैं रब करके बता दूंगा। 4, इसको दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा 4.33 आ जाएगा। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या था, हमको सॉल्व करने बोला था, कितना लीटर हमको चाहिए 4.33% इन लीटर्स करके मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं ये रब करके आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो किसके बारे में बात हो रही है, फैट के बारे में बात हो रही है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर द मोड ऑफ, मोड ढूंढे हम लोग, द मोड ऑफ फैट कंटेंट इज 4.33%। परसेंटेज लगेगा क्योंकि फैट के साथ क्या है मेरा परसेंटेज। सिंपल है, तो एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। पहला पार्ट होता है क्लास, फिर होता है फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर, उसके ऊपर F0, फिर इसके नीचे F2, एकदम सिंपल वे में। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं दूसरे सम पे आता हूँ। तो देखो ये सेकंड सम है, सेम सम है, खाली क्या करना है मुझे वर्टिकली लिख लेना दोनों को, यहाँ पे खाली क्लास और फ्रीक्वेंसी दोनों वर्ड ऐड करना है, एकदम सिंपल वे में। अब पहले पार्ट में देखो क्लासेस है, ये दूसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी से। यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो मेरा क्या बन जाएगा F1 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर 100, देखो मेरा क्या है, ये मेरा बन गया F1, इसके ऊपर वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F0, और ये क्या बन जाएगा F2। आप एरो दे दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर एरो वाला काम नहीं भी करो तो भी चलेगा। ये F0 F1 F2 क्लियर है। अब F1 किसके अंदर मौजूद है, 60 और 80 के अंदर मौजूद है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अच्छा गैप कितने का हो रहा है दोनों के बीच में, 20 का गैप हो रहा है। तो देखो लोअर क्लास क्या है मेरा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 60, कितने का गैप हो रहा है, मैं लिखूंगा 20 का गैप हो रहा है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा F1, मतलब ये हो जाएगा 100, और ये ऊपर वाला प्रीसीडिंग मतलब कम करना, प्रीसीडिंग मतलब कम, तो ये हो जाएगा मेरा 70, और मेरा सक्सीडिंग मतलब ज़्यादा। तो देखो 100 से मतलब F1 से F2 में आ रहा हूँ मैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 80। क्लियर है। अब फॉर्मूला बेस में हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोड इक्वल टू L प्लस, तो L क्या है मेरा देखो 60 प्लस इंटू 20 का गैप हो रहा है, तो देखो यहाँ पे मैं लिख दिया 20। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा F1 माइनस F0, तो 100 माइनस 70, तो मैं लिखूंगा 100 माइनस 70। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 2 मल्टीप्लाई बाय F1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 70 माइनस 80, तो इसको थोड़ा पहले कम कर दूं, ठीक है, माइनस 80। अब इतना हो गया। अब मैं लिखूंगा 60 प्लस, इसको मैं पहले सॉल्व कर लूँ, 30 हो जाएगा ऊपर का पार्ट। अभी देखो 200 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 हो जाएगा, 200 माइनस 70 करूंगा मैं, आंसर आ जाएगा 130।
130 माइनस 80, तो ये आ जाएगा आंसर 50 मल्टीप्लाई बाय 20, एकदम ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करूंगा मैं, देखो 0 0 कम हो गया, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20, तो देखो 60 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या हो जाएगा मेरा, ये भी हो जाएगा मेरा 60/5, तो 5 1 जा 5, 5 12 जा, समझ में आ रहा है, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 11 मतलब 55, 12 मतलब 60, तो 60 प्लस 12, ये मेरा आंसर आ गया 72। क्लियर है। तो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, वो हिसाब से हम लोग को लिखना रहेगा। तो इसका लास्ट स्टेटमेंट तुमको मैं लिख के बताता हूं। द मोड ऑफ, अरे वही देगा, द मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इसी देगा, हाँ क्या है, द मोड ऑफ फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 72 यूनिट्स। हाँ तो कितना यूनिट आ रहा है मेरा, देखो यहाँ पे 72 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर द मोड ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो पूरा सेम एज इट इज है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 72 यूनिट्स। क्लियर है, सेम वैसे ही लिखना आप लोग को। तो सेकंड सम भी बहुत इजी था, उम्मीद करता हूं तुम लोगों को समझा रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट सम के ऊपर आके बात करते हैं, जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो तीसरे सम पे आ जाते हैं, फिर से सेम प्रोसेस है। सबसे बड़ा नंबर ढूंढना, यहाँ पे कौन सा है, तो आंख बंद करके कोई भी बता देगा 35 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, F1 लिखूंगा। इसके ऊपर का क्या लिख दूंगा मैं, F0 लिख दूंगा। इसके ऊपर का मैं नीचे का लिख दूंगा F2। 3 नंबर यहां मिल गया। F1 कौन से क्लास में, 9, तो मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। अब कितने गैप हो रहा है, 9 और 11 में 2 का गैप है, तो यहाँ पे फटफट लिख देते हैं अपन 9 2। अभी देखो कितना है, F1 कितना है मेरा 35, F0 कितना है मेरा 20 है, और ये कितना है मेरा 18। सब में ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, हर सब में ऐसा लिखना पड़ेगा। अब नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटने के चांसेस भी है। अब फॉर्मूले पे अप्लाई कर दो। देखो मोड का फॉर्म, मोड इक्वल टू एल, एल क्या है मेरा 9 है, तो 9 प्लस F1 माइनस F0, तो 35 माइनस 20 अपॉन 2, 35 माइनस 20 माइनस F2 मतलब 18। कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो यहां मैं लिख दिया 2, एकदम सिंपल है। अभी देखो 9 प्लस 35 माइनस 20 कितना हो गया, ये 15 अपॉन 35 टू 70, 70 माइनस 20, तो 70 में से अगर 20 में माइनस करूं तो मेरे को आ जाएगा 50, 50 में से अगर मैं 18 माइनस करूं तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 32, ठीक है। तो अभी देखो 32 यहाँ पर है, तो 2 1 जा 2 16 जा, तो 15/16 तुम्हारे को आंसर मिला है। अगर इनको तुम कैलकुलेट करो 15/16 को, तो यहाँ पे क्या करने का, 15 अंदर 16 बाहर, 16 0 जा 0, 15 आया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं कैलकुलेटर, तो एक नंबर ले लेंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा पॉइंट में। तो 16 आया, 150 आया, तो 16 9 जा 144, तो नीचे आ गया मेरा 6 आ गया, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। फिर इसके बाद 16 4 जा ले लेंगे हम लोग, 16 4 जा 48, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 16 3 जा क्या आ जाएगा मेरा 48 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर भी रोक सकते हैं, इसके बाद तीसरा डिजिट निकालना तो तीसरा डिजिट भी निकाल सकते हैं। तो 0.93 आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 0.93 इसको ऐड करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा 9.93। अभी आप लोग बोलेंगे सर टेक्स्ट बुक में तो 94 दिया है, क्योंकि बाजू में यहाँ पे 7 लगा हुआ था। तो याद रखो तुम्हारी मर्जी है, तुम 2 डिजिट पे भी रोक सकते हो, 3 डिजिट निकाल के इसको 94 कर सकते हो। समझ में आ रहा है, 3 डिजिट कैसा भी यहाँ पे आया, देखो क्या 120 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, 120 बन जाएगा। फिर तुम यहाँ पे 7 लगाओगे, तो यहाँ पे तुम लोग 7 ऐड करोगे, तो 7 क्या कर देगा मालूम है, इसको 4 बना देगा, इसको 4 बना देगा। अब ये क्या मगजमारी है, 4 बना दिया, तो याद रखो ये 5 से बड़ा है, छोटा लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, ठीक है। अगर 5 से बड़ा है तो अपने लेफ्ट वाले को एक नंबर बड़ा कर देगा, समझ में आ रहा है। अब ये 5 से बड़ा है, 7 है, तो ये किसको, इसको क्या कर देगा 4 बना देगा। मान के चलो ये अगर 3, ये अगर 4 होता है 4, तो ये 3 रहता था, 3 को बड़ा नहीं करेगा, 3 को बड़ा नहीं कर सकता। अगर ये 5 से बड़ा है, जैसा 8 हो गया 9 हो गया, कुछ भी रहता, तो इसको क्या बना देगा 4 बना देगा। अगर आप लोग को ये प्रोसेस नहीं समझ रहा है तो आप लोग एक काम करो, चुपचाप 2 नंबर निकाले हो आप लोग ने पॉइंट के बाद, उसको ये नंबर से ऐड कर दो, तो 9.93 भी तुम्हारा आंसर राइट है, 9.94 भी आंसर राइट है, कोई आंसर रॉन्ग नहीं है। क्लियर है। तो इसका लास्ट स्टेटमेंट को रब करके मैं आपको लिख के बताता हूं। देखो स्टेटमेंट क्या रहेगा, मिल के ऊपर है, देखो द मोड, देयरफॉर द मोड ऑफ द सप्लाई, मिल्क को सप्लाई करेगा ना होटल्स में, द सप्लाई
ऑफ मिल्क इज 9.93, आप लोगों को 94 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 9.93 लीटर्स। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। क्या बेटा? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 9.93 या 9.94 कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो हम लोग को आंसर ये लेवल पे मिला इसमें भी राइट है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर देखो एक और चीज़ बता दूं, जैसा मैं गया मार्केट में, मैं बोला भाई 1 किलो कांदा दे, तो उसने मान लो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम हो जाता है। अगर मान लो 1 ग्राम या 2 ग्राम कम ज़्यादा हो रहा है तो उससे कांदे को फर्क नहीं गिरेगा। बात समझ लो, और आप 1 ग्राम के लिए खुद नहीं लड़ोगे, तो वैसे यहाँ पर भी फंडा है। क्लियर है? तो 9.93 लीटर्स तुमको लिख सकते हो, और कहीं तुम 9.94 सीखो तो वो भी लिख दो, दोनों राइट है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नेक्स्ट सम पे आते। तो जनता देखो ये आखिरी सम है। ये सब में ना देखो 3 क्लास आएंगे। अभी इसका रीजन क्या है, 3 कॉलम आएंगे। देखो यहाँ पे लेस देन 5 लिखा है, फिर 5 से 9, फिर क्या जा रहा है 10 से 14 जा रहा है। तो लास्ट सम में देखोगे आप 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, मतलब कंटिन्यू हो रहा था। तो ये कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, तो इसको मुझे पहले कंटिन्यूअस क्लास बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, कंटिन्यूअस क्लासेस लिखूंगा। ठीक है, कंटिन्यूअस क्लासेस लिखूंगा। अब यहां पे मैं लिखूंगा 0 से 5, 0 से 4.5 लिख दूंगा। ठीक है, एक काम करता हूं, लेस देन 5 बोले तो 0 से 5 लिख देता हूं मैं। तो 0 से 5। ठीक है, पहला वाला क्लास समझ में आ गया। अभी देखो 5 से छोटा क्या है 4.5, और 9 से बड़ा कर देने का 9.5। मतलब ये जो लाइन है, लेफ्ट वाली लाइन, एल वाली लाइन, इसमें ना 0.5 कम करने का और राइट साइड वाले में 0.5 बढ़ाने का। तो देखो 10 को मैं कम करूं 5 पॉइंट, तो ये क्या बन जाएगा 9.5 बन जाएगा। क्लियर है? और 14 को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 14.5। अभी देखो 15 को 5 कम करूं तो ये क्या बन जाएगा 14.5, और ये बन जाएगा 19.5। क्लियर है? 20 को 5 कम करूं तो ये क्या बन जाएगा 19.5। 24 को बढ़ा दूं तो 24.5, फिर ये 24.5 यहां पर आ गया, और ये 29.5। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो ये नंबर है 9.5 ये इधर आ गया। ठीक है, 14.5 ये इधर आ गया, 24.5 ये इधर आ गया। क्लियर है? तो ये मेरा प्रॉपर वे में क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस क्लास। क्या बन जाएगा ये, कंटिन्यूअस क्लास। समझ में आया? अब वही सेम प्रोसेस है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा यहाँ पे 50, तो ये मेरा क्या बन जाएगा F1 बन जाएगा, ये F2 बन जाएगा, F0, ये 3 चीज मिल गई। अभी देखो गैप कितना है, तो 5 का गैप हो रहा है, हर जगह 5 का गैप हो रहा है। तो देखो 14 से 19 4 हो गया, और 0.5 के हिसाब से 1 का गैप हो रहा है, तो 5 का गैप हो जा रहा है। और 50 सबसे बड़ा है, तो इसका क्या आ जाएगा मेरा 14.5। तो ये मेरा L हो जाएगा। 15 को इग्नोर कर देंगे, वाले लाइन को इग्नोर कर देंगे, अब इसमें से काम करेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर क्लास क्या आ जाएगा मेरा 14.5। क्लियर है? H क्या हो जाएगा, 5 का गैप हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा F1 50, अभी ये F0 क्या हो जाएगा 32, 32। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा लास्ट वाला मेरा 36। फॉर्मूला क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये मेरा फॉर्मूला था। अभी देखो L क्या है मेरा, यहाँ पर ध्यान से देखो 14.5 प्लस F1 क्या है मेरा 50 माइनस 32 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 32 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है यहाँ तक? L को सेम वैसे ही लिखो, यहाँ पर L को एकदम एंड में प्लस करने का, उससे पहले नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो 50 माइनस 32 कितना हो रहा है मेरा 18, 52 से 100, 100 में से अगर 32 में माइनस करो तो मेरे को मिल जाएगा 68। ठीक है, 68 माइनस 36 कितना हो रहा है बच्चा, 68 माइनस 36, तो मेरे को मिल जाएगा 68 माइनस 36, ये मेरे को मिल जाएगा 32। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो तुम लोग दोनों वे हो जाता है। इसको 2 से पहले कम कर दो, इसको कर दो 9, इसको कर दो 16। ठीक है, तो 9 5 45 और 16 है। ठीक है, यहाँ पे देखो तुमको कैसा मैं बताता हूँ, 14.5 प्लस 9 5 45 अपॉन 16। क्रॉस मल्टीप्लाई करने मत जाना, मगजमारी होगी। तो 45 अपॉन 16, तो यहाँ पे मैं अंदर लिख दिया 45, बाहर लिख दिया 16। इसको मैं डिवाइड करेंगे, तुमको आंसर बता दो क्या आएगा।
तो स्टूडेंट्स इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 16 और 2.81। ये मैंने मोबाइल से करके निकाला है, आप लोग भी टेबल याद है, करके फट से निकाल के खत्म करो। तो देखो 14.5। अब यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई, देखो पहले कॉलम का ये इसके पास जाएगा, सेकंड वाला देखो यहाँ से शुरू हो रहेगा इसके पास जाएगा, थर्ड वाला देखो 9.5 आ रहा है, क्या आ रहा है मेरा 9.5 50 का आ रहा है, मैंने 14.5 लिख रखा हूँ, हर जगह मैं क्या लिखूंगा 9.5 कर दूंगा इसको। देखो हो जाता है कभी कभार, स्केल पेंसिल लेके नहीं खड़ा हूँ मैं इधर, आप लोग स्केल पेंसिल लेके भी मिस्टेक कर दे रहे हो, तो इंसान है, गलतियाँ इंसान से ही होती है। तो 50 है, 9.5 आ रहा है, देखो 9.5 सब जगह लिख के रखा हूँ, तो 9.5 प्लस 2.81 क्लियर है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो एकदम सिंपल है, देखो 9.5 2.81, कुछ नहीं यहाँ पे 0 ले लो, 1 आ गया, 8 प्लस 5 13 हो गया, 9 10 12, तो 12.31। अब लास्ट स्टेटमेंट तुमको देखना है तो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो लास्ट स्टेटमेंट तुमको मैं वो भी बता देता हूँ। बेटा पढ़ के लास्ट स्टेटमेंट क्या है, द मोड ऑफ द एज ऑफ द, हाँ देखो लास्ट स्टेटमेंट लिखा था, बताओ मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, फाइंड द एजेस ऑफ द पेशेंट लिखा, तो फाइंड द मोड ऑफ द एजेस ऑफ द पेशेंट, तो यहाँ लिखना द मोड ऑफ द एजेस ऑफ पेशेंट्स इज, पेशेंट्स की बात की है, क्वेश्चन में लिखा होता है लास्ट स्टेटमेंट, मतलब क्वेश्चन में ही लिखा होता है, पेशेंट इज लगा के खाली सेम लिखने का, क्या मिला मेरे को 12.31 ईयर्स, ठीक है 12.31 ईयर्स। तो ये चारों था, यहाँ पे देखो छोटी सी गलती हो गई, माफ करना मेरे को इसके ऊपर, लेकिन ये चारों सौ था, देखो तुम्हारे को यहाँ पे ये लाइन इसको अलग अलग गई है, मैं यहाँ पे तुमको ये भी ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो देखो इसका 9.5 था, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 9.5 सब जगह चेंज किया, तो 14.5 कैसे आया उसको आप लोग देख के एडिट मत कर देना, ये प्रॉपर सा स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारा मोड यहाँ पे खत्म होता है, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो जनता देखो मोड मैंने पूरा खत्म कर दिया, मेरे को उम्मीद है कि तुम्हारा भी मूड सही रहेगा मोड को देखकर। इसी के साथ मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लेकर नए प्रैक्टिस सेट के साथ। फिलहाल के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना फटेक देने से।